अभी हम नौडीहा प्रखंड के नामाटाड़ पंचायत में हैं। यहाँ की मुखिया हैं जो 11 साल से अपने पंचायत में सेवा दी है और अच्छी सेवा दी है और अपनी अगले चुनाव के लिए रणनीति बना रखी है। जीत के लिए पताका लहराने के लिए रणनीति बना रखी है और अपनी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। तो आइए बात करते हैं नामाटाड़ के मुखिया प्रत्याशी से। मैम, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, अब पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना देवी है। बीना जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पंचायत में कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जनता के हर सुख दुख में आप साथ रहते हैं। आखिर ये शक्ति आती कहाँ से? ये शक्ति अपने आप आ जाती है और जब से मुखिया बने हैं तो लगता है ये आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति। चलिए, भगवान का रहमत है कि ये शक्ति हर किसी में नहीं आता। कोरोना काल एक बड़ा भयावह सा समय हम लोगों का बीता, उसमें आपने जनता के लिए क्या किया? आप अपने लिए क्या किया? मैंने जनता को बहुत कुछ समझाया कि कोरोना काल में घर से बाहर न निकलें और मैंने घर घर जा कर के सैनिटाइजर, मास्क वगैरह बांटे और राशन का सामान भी बांटे और सब लोग को भोजन के लिए व्यवस्था अपने पंचायत भवन पर ठेला के माध्यम से गांव-गांव भी किए हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब है किसी भूखे को खाली पेट नहीं सोने। नहीं, किसी को नहीं। ऐसा मतलब मेरे माध्यम से किसी भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखे रह जाए। ऐसा बहुत कोशिश मैंने की और की भी। मतलब हर घर में जाकर के सबको सब चीज दी। क्या इससे जनता खुश है आपकी? हाँ, इससे जनता तो खुश है। तो क्या अबर चुनाव में आपका क्या लग रहा है, स्थिति और परिस्थिति क्या है? इस बार भी लग रहा है कि जनता मुझे ही चुनेगी और मैं ऐसे बहुत कार्य की हूँ जिससे जनता संतुष्ट भी है। कुछ कार्य का नाम गिनाइए आप। मैंने 400 प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण करवा चुकी हूँ और फिर 600 का फॉर्म भर चुकी हूँ और 500 वृद्धा पेंशन पूरा हो गया है और उसके बाद में 800 शौचालय पूरा कंप्लीट। कुछ नली गली गली बहुत ऐसे जगह की हूँ, प्लेट वगैरह बैठा करके भी, और कहीं कहीं पे नहीं भी हुआ उसके लिए मैं विशेष ध्यान दूंगी नली गली के लिए। जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी हर जगह आस्था से जुड़ी हुई है। तो कुछ आस्था के लिए देवी थान या ब्रह्म थान, इन सब जगहों पे कुछ ऐसा कार्य आपने किया हो? हाँ, चौपाल वगैरह किए हैं, सोलर लाइट वगैरह किए हैं, बहुत ऐसे सफाई वगैरह करवाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आस्था तो हमारे भगवान से जुड़ी होती है, उनको भी इन्होंने उच्च स्थान देने का काम किया है। सोलर लाइट हो गया, फेबर ब्लॉक हो गया, पीसीसी हो गया, हर जगह जहाँ पे जरूरत महसूस हुआ वो किए। कोरोना काल, मुखिया तो खैर 11 साल से हैं, इसके पिछले की हम बात करेंगे नहीं, इसकी बात करेंगे तो 2 से 2.5 साल 3 साल कोरोना ही खा जाता है। फिर भी जैसा आपके मुखिया जी कह रहे हैं, विकास चरम सीमा पे, कुछ कार्य रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए कहा। कुछ ऐसे कार्य जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपका मकसद था चुनाव जीतने के बाद, वो पूरा किया। वो भी बहुत कुछ किए हैं। सब गरीब लोग को मतलब लगता था कि बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन एकदम हो जाना चाहिए और जिस घर में घर नहीं है उसको आवास जरूर हो, और ऐसे कार्य मैं विशेष ध्यान दी हूँ इसमें। ये हिंदुस्तान है, आज भी यहाँ लोग नली गली, सड़क
और आवास के लिए लड़ रहे हैं। पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। हमारे बच्चे क्या नली के लिए ही लड़ते रहेंगे, गली के लिए लड़ते रहेंगे? तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुन करके, जो गांव का, पंचायत का विकास है, जो इंदिरा आवास है, जो राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अगर इसे करा करके पूर्ण करते हैं तो जनता को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी और रहने की भी छत। तो इस कार्य को इन्होंने पूरा किया है। आइए हम बात करते हैं कि जीत की हैट्रिक लगा रही हैं और जीतने के बाद जो पहला इनका अहम कार्य या फिर से सपना हो कि मैं जीतने के बाद ये करूंगी, तो वो पहला सौगात जो होगा वो अपने जनता को क्या देंगे? आइए हम बात करते हैं। मुखिया जी, जीतने के बाद फिर से जनता आपको जिता रही है, तो उसके बाद पहला कार्य होगा कि जनता को आप क्या सौगात देंगे? इसके लिए मैं विशेष ध्यान दूंगी और रोड वगैरह में भी बहुत कुछ ऐसे रह गया, उसको मैं पूरा करूंगी। नली भी मैं पूरा करूंगी और लाइट का विशेष ध्यान दूंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बहुत कुछ है ऐसे जो मैं विशेष ध्यान दूंगी। शिक्षा के लिए भी विशेष ध्यान दूंगी। यहाँ कोई हेल्थ सेंटर, सरकारी हेल्थ सेंटर है क्या? है। उसमें डॉक्टर बैठता है? डॉक्टर हाँ बैठते हैं। जैसा कि पता है पहले डॉक्टर नहीं होता था, तो उसके लिए आपने चाहे जो भी है प्रयास करके डॉक्टर को बिठाया। अब क्या डॉक्टर सुचारू रूप से उसमें बैठते हैं? हाँ बैठते हैं। बैठते हैं। लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं। जाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, राशन कार्ड ये मुख्य मुद्दा होता है पंचायत में, और इन्होंने उसको सर्वे सर्वा पूरा किया है और दोबारा जनता के द्वारा तय की गई नियमों पे मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं और जीत का दावा करती हैं। कुछ लोगों ने आपसे कुछ उम्मीदें लगा रखी है, बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि आप मुखिया पिछले 11 साल से हैं। तो कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा होगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसा करूं जिससे किसी गरीब का भला हो, किसी उस इंसान का भला हो जो जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जमीन के आखिरी अंतिम इंसान का भला हो। तो कुछ आपने ऐसा सोचा हुआ है तो आप बताइए मैम, ऐसा कुछ है क्या? मैंने 5 बच्चों को फ्री शिक्षा 10वीं तक देने के लिए सोच रही हूँ और दूंगी। 5 बच्चों को फ्री शिक्षा, यानी इसे कह सकते हैं तो 10वीं क्लास तक ये गोद लेके उस निर्धन बच्चे को पढ़ाएंगी जो पढ़ना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे की कमी हो। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है किसी गरीब बच्ची को पढ़ा देना जो पढ़ने के लायक तो है लेकिन धन के कारण पढ़ने में वंचित रह जाता हो, उसको पढ़ाने का कार्य करेंगे। और कुछ और ऐसे कार्य रह गए होंगे जो आपके मन को कचोटते होंगे, जो रह गया होगा, चाहे वो कोरोना काल हो या चाहे कुछ हो, बहुत सारी बाधाएं। कोई ऐसा कार्य जो छूट गया हो, रह गया हो या आपने मन नहीं बनाया हो, वो आपके सपने की तरह हो, तो कुछ ऐसा कार्य भी बचा हुआ है क्या आपके मन में? हाँ, एक विशेष कार्य है। रानी देवानी यहाँ हमारे गांव में एक पहाड़ है, वहाँ पर मतलब सीढ़ी वगैरह नहीं है, साधन नहीं है, उसके लिए मैं वहाँ सुंदरीकरण जरूर करूँगी। तो चलिए, भगवान के चरणों में समर्पित, और भगवान के सामने तो खैर कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जीतती हैं तो वहाँ पे जो जर्जर सड़क है उसकी मरम्मती का काम, सीढ़ी बनाने का काम इन्होंने ठाना है, और भगवान चाहे तो उसको पूरा भी करवा सकते हैं। तो ये आस्था का रूप, और आस्था हमारी जिंदगी से भगवान के लिए जुड़ा होता है, और इसे जीत करके ये पूरा करेंगी और ज़रूर पूरा करेंगी।